आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसे आप लोग बहुत ही ध्यान से समझिए कि इस टॉपिक में है क्या। प्रतिरोधों का संयोग, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होता क्या है? सबसे पहले आप कहेंगे कॉम्बिनेशन, तो हम जान गए कि इनका संयोग है, कंबाइन किया गया। किसका कंबाइन किया गया? रेजिस्टेंस का। अब रेजिस्टेंस होता क्या है, तो ये मैं नेक्स्ट इसके पहले वाली वीडियो में मैं बताया हूँ कि रेजिस्टेंस होते क्या है, प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो पहले जाइए आपने पिछला वीडियो देखिए कि रेजिस्टेंस क्या होता है, उसके बाद इसको देखिएगा, क्योंकि जब तक पिछला वीडियो आप देखेंगे नहीं तब तक आपको ये वीडियो समझ नहीं आएगा। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होते क्या हैं। तो प्रतिरोधों का संयोग। प्रयोगात्मक कार्यों में कभी कभी एक से अधिक प्रतिरोध को जोड़ने की आवश्यकता होती है। एक से अधिक प्रतिरोध जोड़ने, अब ये दो टाइप्स के हो गए, इनको दो प्रकार से जोड़ा जा सकता है। टू टाइप से इनको कंबाइन किया जा सकता है। अब कौन से टू टाइप्स हैं? फर्स्ट है सीरीज में भी हम कर सकते हैं और इसको पैरेलल भी कर सकते हैं। सीरीज को हिंदी में हम लोग कहते हैं श्रेणी क्रम में, और पैरेलल को हम लोग कहते हैं समांतर क्रम में। यानी हम लोग रेजिस्टेंस को दो प्रकार से जोड़ सकते हैं, या तो हम उसको सीरीज में जोड़ दें या फिर हम उसको पैरेलल जोड़ दें। सीरीज में जोड़ने का मतलब ये रेजिस्टेंस है, इसको आगे कोई और रेजिस्टेंस यहाँ से ऐसे जोड़ दिए। अब यही इसी रेजिस्टेंस को अगर पैरेलल जोड़ना रहेगा तो हम ऐसे, एक रेजिस्टेंस है, अब दूसरा पैरेलल जोड़ना है तो इसके नीचे या ऊपर, समांतर यानी ऊपर नीचे दोनों होना चाहिए। अब इनको ऐसे हम लोग जोड़ सकते हैं। अब इसे बैटरी से कंबाइन कर दिए, तो ये हो गया, एक सीरीज में जोड़ा जा सकता है, दूसरा पैरेलल जोड़ा जा सकता है। यहाँ तक तो क्लियर है। कभी कभी प्रतिरोध को इस प्रकार से भी जोड़ा जाता है कि कुछ प्रतिरोध जो है वो श्रेणी क्रम में भी होते हैं और कुछ समांतर क्रम में भी होते हैं। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो उसे हम कहते हैं, तीसरा आ जाएगा तब मिक्स्ड प्रतिरोध, मिक्स्ड रेजिस्टेंस। तो मिक्स्ड रेजिस्टेंस को हम लोग कहते हैं मिश्रित क्रम में। तो जब इन दोनों को मिलाकर मान लीजिए श्रेणी में भी है और समांतर में भी है तो उसे हम मिश्रित रेजिस्टेंस कहते हैं। यहाँ तो क्लियर है। यदि किसी वैद्युत प्रतिरोध में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, मान लीजिए वैद्युत प्रतिरोध है, इनके दो पॉइंट के बीच कोई प्रतिरोध को हटाकर उनके स्थान पर केवल एक ऐसा प्रतिरोध लगा दिया जाए जिससे कि परिपथ की धारा जो है वो उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर में कोई परिवर्तन ना हो। यहाँ पे कोई एक ऐसा रेजिस्टेंस लगाया जाए कि इनके बिंदुओं के बीच कोई भी विभवांतर ना हो। ऐसे प्रतिरोध को हम लोग क्या कहते हैं? तुल्य प्रतिरोध। उसे तुल्य प्रतिरोध को इंग्लिश में कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों को तुल्य निम्न प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे श्रेणी क्रम आ गया, पैरेलल आ गया, मिक्स्ड आ गया। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम आपको श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को जोड़ने को बताते हैं कि कैसे जोड़ा जाता है, सीरीज में रेजिस्टेंस को कैसे हम लोग जोड़ते हैं। तो सबसे पहले सीरीज वाला बताएंगे, फिर उसके बाद हम समांतर वाला बताएंगे, उसके बाद मिश्रित बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं श्रेणी क्रम में। आइए बात करते हैं श्रेणी क्रम में। जब रेजिस्टेंस को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो श्रेणी में जोड़ने के लिए मान लीजिए आपको ये कोई रेजिस्टेंस दिया गया, ये आपको रेजिस्टेंस दिया गया है। आपको हम 3 रेजिस्टेंस देते हैं, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। अब हम आपको 3 रेजिस्टेंस दे दिए हैं। अब हम आपसे कहें कि इसको आप श्रेणी क्रम में जोड़िए, इसको सीरीज में जोड़ना है, तो आप कैसे जोड़ेंगे? तो कैसे जोड़ेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। श्रेणी क्रम में सबसे पहले श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए रेजिस्टेंस का जो सिरा है, जो ये पॉइंट इंड टू इंड, मतलब इस सिरे से सिरा को जोड़ना है, सिरे से इंड, इसके इंड पॉइंट से इसके इंड पॉइंट से जोड़ना है। अब जोड़ते जाते हैं इस प्रकार से, प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, प्रत्येक प्रतिरोध का, ये फर्स्ट प्रतिरोध है, अब इसके दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे को पहले वाले रेजिस्टेंस के लास्ट वाले सिरे से जोड़ेंगे। इतना आपको इस प्रकार से हम लोग जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम ये सबसे पहले R1 रेजिस्टेंस को उठाए हैं, इसके पहले सिरे को तो हम बैटरी से जोड़ दिए हैं, ये हमारा जो है बैटरी है, इसको बैटरी से जोड़ दिए हैं, और इसके लास्ट वाले सिरे को R2 वाले रेजिस्टेंस के पहले सिरे से जोड़ दिए हैं। इस प्रकार से हम श्रेणी क्रम में इसको जोड़ दिए हैं, और जो लास्ट वाला रेजिस्टेंस है उसके बैटरी के दूसरे माइनस वाले पॉइंट से जोड़ दिए हैं। तो इस प्रकार से हम इसको सीरीज में जोड़ दिए हैं। ये सीरीज में जोड़ने का तरीका है, उस इंड पॉइंट से इंड पॉइंट, इंड टू इंड पॉइंट को हमको जोड़ना है। अब सभी प्रतिरोध एक ही वैद्युत धारा, एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड में है। अब इसमें करंट तो एक ही फ्लो करेगा, सब इन सारे रेजिस्टेंस में करंट एक ही फ्लो करेगा, लेकिन इन रेजिस्टेंस के बीच का जो विभवांतर होगा वो चेंज होगा। V1 V2 V3 जैसे जितना रेजिस्टेंस होगा उतना ही इसमें वो रेजिस्टेंस के ऊपर ये डिपेंड करता है कि उसका विभवांतर कितना होना चाहिए। तो इसके लिए फार्मूला है, चलिए अब डिस्क्राइब करते हैं फार्मूले को। आगे बात करते हैं। अब इस फिगर को आप देखते जाइए। ए बी बी सी सी डी तीनों प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ए बी बी सी सी डी तीनों प्रतिरोध जो है उन्हें सीरीज में जोड़ दिए हैं। माना कि उनके प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 R3 हैं। इनके प्रतिरोध कितना है? R1 R2 R3 है। इनका तुल्य प्रतिरोध, अब इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? इनका तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R है। माना कि तीनों प्रतिरोध R1 R2 R3 में करंट कितना फ्लो कर रहा है? I। इनके सिरों के बीच का विभवांतर हमने क्या क्या, करंट तो I सेम फ्लो करेगा, लेकिन इनके रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें विभवांतर कितना होना चाहिए। तो मान लीजिए विभवांतर क्रमशः V1 V2 V3 इनमें फ्लो कर रहे हैं, तब प्रतिरोध के डिफिनीशन के अकॉर्डिंग
V1 जो है वो इक्वल होगा आई R1 के, और V2 जो है वो इक्वल होगा आई R2 के, V3 इक्वल होगा आई R3 के। अब यदि जब ए व डी के बीच का विभवांतर वी हो, मान लीजिए इनके भी ए व डी है, इनके बीच का इस बैटरी का विभवांतर क्या हो, कैपिटल वी हो, तब वी इक्वल टू, इनके अंडर ही वर्क करेंगे तो V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V1 का वैल्यू यहाँ पे निकला हुआ है, और सारे वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, तो आई R1 आई R2 प्लस आई R3। अब इन सारे में आई कॉमन है, तो आई को कॉमन ले लिए हैं, तो क्या बचा, अब ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3 से इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब क्योंकि ए व डी के बीच का तुल्य प्रतिरोध आर है, इन ए व डी के बीच का अगर तुल्य प्रतिरोध हम निकालते हैं, मान लीजिए आर है, तब V इक्वल टू, डिफिनेशन के अकॉर्डिंग V इक्वल टू आई आर, इसे इक्वेशन सेकंड मान लिए हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम देखते हैं कि यहाँ पे दोनों में V की वैल्यू, यहाँ पे V का वैल्यू आई आर इतना दिया है, और इक्वेशन फर्स्ट सेकंड में इतना दिया है। तब यहाँ से हम V दोनों इक्वल हैं, तो V भी इक्वल है, तो ये भी दोनों का वैल्यू जो है, V का दोनों वैल्यू इक्वल होंगे, तो आई आर इक्वल टू आई, अब ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3। अब दोनों तरफ आई है, तो दोनों तरफ आई होने से आई कैंसिल हो गया, हमारा क्या बचा, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इससे ये कंफर्म होता है कि श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ प्रतिरोध एक तुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधों के योग के इक्वल होता है, उन प्रतिरोधों के ऐड के इक्वल होता है। अब स्पष्ट है, इससे ये भी स्पष्ट हो रहा है कि जब श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को जोड़ा जा रहा है, तो जो उनका तुल्य प्रतिरोध है वो आर का मान प्रत्येक प्रति रेजिस्टेंस के मान से अधिक होता है, यानी इस आर का वैल्यू इस आर के तुल्य प्रतिरोध का वैल्यू रेजिस्टेंस के प्रतिरोध के आर से इक्वल अधिक होता है।